हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सवाल सैटरडे मतलब हफ्ते भर के सवाल और उनका मिलता है आपको सीधा डायरेक्ट जवाब रैंडमली। सो यहां पर देखते हैं किसने क्या सवाल पूछा और उसका देते हैं हम वन बाय वन करके जवाब। तो यहां पर उमेश ले जो भी है वो पूछ रहे हैं, सर अगर मुझे एमपीडीटी से सीट मिल जाती है और फीस भी भर देते हैं कॉलेज की, और उसके बाद अगर जोसा में एनआईटी मिल जाता है तो क्या कॉलेज फीस वापस कर दी जाएगी? सीधा सा सवाल है कि मध्य प्रदेश में एमपीडीटी की काउंसलिंग में XYZ कॉलेज को ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का कोई भी कॉलेज, और उसके बाद अगर ये एनआईटी में कोई अच्छा कॉलेज भर जाता है तो ये फीस वापस होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। फीस का नियम ये कहता है क्लोज नंबर 17 पॉइंट कुछ 3, जिसमें आपका ये है कि 10% फीस काट के अगर आपने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन स्लिप ले लिए, देखो रिपोर्ट कर दिया है, तो उसके बाद 10% फीस काट के बाकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। सो 10% कितनी होती है? मान लीजिए आपने यहां पर 60,000 भरी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो 6,000 कट के आपको 54,000 रिटर्न कर दी जाएगी। सो दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस, क्योंकि यहां पर ज्यादा नहीं हो रहा है, आपको पूरे एनुअली नहीं बात हो रही है, जो आपने सेमेस्टर वाइज भरी है वो आपको 10% काट के बाकी वापस कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 साल की फीस काट ली जाएगी, राइट? सो डीडीबी YDB which college is better for CS एक्रोपोलिस इंदौर और LNCT 2006? तो देखो यार, अगर हम बात करें इसमें से LNCT 1994 वाला जो है, राइट, ये बेटर है एक्रोपोलिस से, बट यहां पर 2006 की बात करें तो इससे बेटर आप एक्रोपोलिस को ले सकते हो, बट इसकी कोर ब्रांच, राइट, CSIT मत ले लेना। CSIT लेते हो तो फिर एक्रोपोलिस इज गुड, बट थोड़ा सा भी ग्राफ, क्योंकि कुछ टाइम से 1 आध साल में एक्रोपोलिस का भी कम हुआ है, बट स्टिल 2006 से अच्छा है ये। अनन्या, can I get CS? Which college will be the best in my rank? OBC is about 1222000. So अनन्या, सीधा सा है, अगर आप एमपीडीटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको देखिए क्या भरना है कि इस रैंक पर आपको सबसे पहले जाना है कि SGS ITS CS नहीं मिलेगा, DAB भी CS नहीं मिलेगा। आप यहां पर ETEI चाहे तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं। SGS ITS ETEI अगर आपको चाहिए होगा या DABB में ETEI चाहिए होगा तो वहां से आप शुरू करेंगे, हालांकि वो भी अभी काउंसलिंग में आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हो तो RGPV, राइट, MITS यहां पर आप देख सकते हो, और इसके बाद अगर आप बोलोगे तो LNCT, और याद से ध्यान दीजिएगा 1994 हो, अगर आपका LNCT यहां पर 2007 हो गया तो बस गए, गड़बड़ हो गया, राइट। सो ये भी आप कॉलेजेस ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस है बट 1994 वाला। सो इस हिसाब से आप भर सकते हो, राइट, इसके लिए। और जो इससे ऊपर जो कॉलेजेस डालना है आपको वो आप डाल दीजिए, SGS ITS भी डाल दीजिए, DABB भी डाल दीजिए, JEC जबलपुर भी डाल दीजिए, बट चॉइस फिलिंग डू लाइक दैट, राइट, ताकि आपको यहां पर क्लियर होगा, और बाकी चीजों के लिए भी, राइट, मैं यहां पर हूं, आपको बताता रहूंगा। चलिए, फिर से इन्होंने पूछा है, सर विच सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड फॉर TFW सीट? तो TFW के लिए क्या चाहिए होता है? इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है? इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जो साबित कर दे कि आपकी इनकम इतनी XYZ है। अगर 8 लाख से कम की इनकम है, सो बेसिकली आपको यहां पर ये चाहिए होगा, राइट। सो आप कहीं ना कहीं TFW सीट के लिए एलिजिबल हो। कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जैसे TWS के लिए होता है। TWS क्या है? कोटा होता है, उसके लिए चाहिए, लेकिन TFW के लिए ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम कहा जाता है। ये उन्हीं को मिलती है जो बीकर इकोनॉमिकल बीकर क्लास में आते हैं, मतलब जो यहां पर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है, उसको गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास मानती है। सिंपल सा है, दिमाग ही नहीं लगाना है का, राइट। जब ये चैनल है ना तो बस सारी चीजें कुछ भी आने का, यहां पूछने का, राइट, बट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने का। हाँ, चलिए, केशव बंदिल, ओके, सो मैं नाम उल्टा सीधा पढ़ूंगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो, क्या हम एमपीडीटी में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? बीटेक के लिए कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आप यहां पर बोलना ये चाहते हो SC के हो तो क्या ST कर सकते हैं? ना बाबा, देखो कैटेगरी चेंज करने का मतलब आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप SC हो तो जनरल कर सकते हो, OBC हो तो जनरल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई कैटेगरी का जिसका फायदा मिल रहा हो वो आप नहीं हो तो आप नहीं कर सकते।
जनरल आप किसी भी केस में कर सकते हो। एससी सर्टिफिकेट नहीं बना, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होगा, जनरल लिख दो। लेकिन नुकसान बहुत होगा। जो आपको एससी में 4 लाख की रैंक में मिल पाएगा वो 40,000 में भी कहो ना मिले, राइट, रैंक पे भी। तो ये एक बेनिफिट उसका है कि आपको कहाँ 1 लाख कहाँ 4 लाख। तो अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं बनाया तो मेरे भाई जल्दी से जाके बनाना है, फटाफट जाके अभी बनवा लो, टाइम है, नहीं तो बाद में तुम रोगे, कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबीसी और जनरल में चलो मान लेते हैं कि अगर आप टीडब्ल्यूएस में आते हो या ओबीसी में आते हो तो इक्वली होता है, बट कई बार ओबीसी वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है सीट लेने में। तो इसका सर्टिफिकेट का बड़ा योगदान है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीट में। आपको स्कॉलरशिप चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, फिर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मैं एससी नहीं लगाऊं, मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मेरे पापा की ना तो 10 लाख की इनकम है, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि पापा तो गवर्नमेंट ऑफिसर है सर, वो पापा बोल रहे थे कि एससी का मत लगाओ। ना बाबा, गलत बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। उन पापा को ना मेरा वीडियो दिखाना और बोलना कि भैया ने ऐसा कहा है कि मेरे भाई आप भले यहां स्कॉलरशिप मत लीजिए लेकिन सीट तो लीजिए। 4 लाख की रैंक में जो कॉलेज मिल जाएगा, जनरल में 1 लाख की रैंक में वो कॉलेज नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट है, 3 गुना 4 गुना बेनिफिट है, राइट, समझ गया? तो मेरी वीडियो दिखा देना उन्हें। आर कुमार की बात करते हैं। चलिए, मेरी रैंक यहां पर है 87,000 समथिंग। MITS ग्वालियर में CS पॉसिबल है किसी भी राउंड में। किसी भी राउंड की अगर बात कर रहे हो तो यस पॉसिबल है किसी भी राउंड में। आजकल क्या हो गई ना, नई नई ब्रांचेस आ गई, लोगों का इंटरेस्ट भी उस तरह से आ गया है। CS के साथ यहाँ पर भी AI मशीन लर्निंग इस तरह की ब्रांचेस है, उनको भी देख सकते हो और फिर इंटरनली आपको चेंज करना है। डोंट वरी, चैनल पे बने रहना, तुम्हारा काम मैं करवा दूंगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है। क्या आर कुमार 9456 याद रखूंगा मैं नाम। चलो, परक गुप्ता, सर मैंने जेई मेंस का फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल किया है था, अब एमपीडीटी काउंसलिंग में मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाएगा। ओ, जेई मेंस का आपने जनरल कैटेगरी से भरा था और अब आपको एमपीडीटी काउंसलिंग में मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग जाएगा। तो देखिए अभी भी आप अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एमपीडीटी में आप ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई करें। अतरंगी क्विज, सर मैंने लड़के की फर्स्ट सेशन में 94, अच्छा ये पिताजी होंगे कुछ, तो मेरे लड़के की फर्स्ट सेशन में 92.4 परसेंटाइल बना है एंड सेकेंड सेशन में 85 परसेंटाइल बना है, जिसकी CRL रैंक 13644 है। फर्स्ट सेशन की परसेंटाइल में जाएगी या सेकेंड की? देखिए हमेशा यह नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो भी आपका 2 सेशन दिए, इससे पहले 4 भी हुए थे, तो जो में से जो बेटर है आप उसको यूज कर सकते हो। बेटर मतलब 2, 3, 4 जितने भी सेशन दिए उनमें से बेस्ट वन, जिसमें भी आपकी रैंक अच्छी है वो आप यूज कर सकते हो। सो अगेन 136 अगर आपकी रैंक बनी हुई है तो ये रैंक भी एक अच्छी है। कई सारी चीजें आप यहां पर ले सकते हो, बट चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चॉइस फिलिंग करते टाइम कि किस तरीके से आप फिल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। काव्या 84, मुझे RGPV CS मिल जाएगी, मेरी रैंक है 45,000, ओबीसी से हो। अगर आप RGPV ले रही हो तो मेरे हिसाब से आप बेवकूफ हो, राइट। आपको इस रैंक में RGPV नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस ओबीसी से अगर आप हो और आप RGPV ले रहे हो इजीली मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। लेकिन मेरी बहना, आप RGPV में क्यों जाना है आपको, राइट। अच्छी रैंक है, एक अच्छा कॉलेज पकड़ो, पहले भरो। यहां पर सबसे पहले आप DAVB से भर दो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं HGS ITS भी भरना चाहिए, राइट। HGS ITS की अगर आप यहां पर IT जैसी, या मान लीजिए HGS ITS DAVB में EC जैसी ब्रांचेस लेंगे ना, और वो CS से बहुत बेटर होगी RGPV की, समझिए, राइट। सो कंपेयर थोड़ा सा करिए ना कि क्या आप चूज कर रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी सलाह मानते हो, थोड़ा और लोगों से पूछना, मालूम करना, लेकिन इस तरीके से गलत डिसीजन नहीं लेना है। मैं चाहता हूं मेरा हर सब्सक्राइबर का यहां पर उल्टा सीधा डिसीजन नहीं ले। फ्री एडवाइस है, लेना हो लो, वरना वापस कर दो, लेकिन मेक से और एक बार थोड़ा सा गाइडेंस लो उनसे जो कहीं ना कहीं इस चीज में नॉलेज रखते हैं। चलो ठीक है, पापा को जरूर दिखाना ये वीडियो, कहना कि भैया ने मना कर रखा है कि बिल्कुल RGPV नहीं लेना है इस रैंक में। नहीं है, खत्म की नुक्ती होने वाला है। अच्छा कॉलेज है, खत्म की नुक्ती इन द सेंस, देखो अच्छा कॉलेज है, लेकिन किन लोगों के लिए अच्छा है, एक रैंक सिस्टम है ये इस एरा में, राइट। सबके लिए अच्छा नहीं है। अब मेरी रैंक यहां पर ऑल इंडिया नंबर 1 बैठा हूं मैं, टॉप 10 में मैंने रैंक हासिल करी हुई है। मैं RGPV जाके ले लूं,
या मैं SGS ITS जाके ले लूं, SGS ITS तो नंबर 1 कॉलेजेस है ना मध्य प्रदेश का, उसको ले लूं, या फिर मैं मेनेट ले लूं और मेरी रैंक है टॉप 100, तो आपकी रैंक के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड कॉलेज। चलिए, द जेनेरिक्स गेरे में अगर मैंने जेई एडवांस क्लियर हो जाए तो भी मुझे रीप देना होगा। रीप क्या है? रीप है राजस्थान के लिए, राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए रीप दिया जाता है। जैसे गुजरात में GUCET दिया जाता है, महाराष्ट्र में MST CET दिया जाता है, राइट, वेस्ट बंगाल में वेबजी दिया जाता है, कॉमेट के दिया जाता है, KCDA दिया जाता है कर्नाटका में, राइट, इसी तरह से तेलंगाना में दिया जाता है TSEMCT। सो ये अलग अलग है यहां पर, राइट। तो मेक श्योर करिएगा कि रीप एक अलग है। अगर आपका एडवांस हो जाए तो आपको मध्य प्रदेश की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कौन करा रहा है? DTE करा रहा है, लेकिन DTE खुद का एग्जाम नहीं करा रहा है, बाकी स्टेट कराती है। अब UPSEE पहले एक एग्जाम होता था, लेकिन पिछले साल यूपी ने क्या कहा? ना बाबा ना बाबा, हम एग्जाम नहीं कराएंगे, हम अपना एग्जाम जेई मेन को ही कंसीडर कर लेंगे, हम एग्जाम नहीं करा रहे, तो उन्होंने करा दिया। सो अगर UPSEE एग्जाम होता, राइट, सो ये सारी चीजें होती, तो यहां पर जेई मेंस आप दे रहे हो वो एक अलग चीज है, IITs NIT IIITs मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान का कोई कॉलेज चाहिए except IITs NIT IIIT GFTIs, so you have to give this thing, right? दोनों अलग चीज है। जेई मेंस आफ्टरवर्ड, MPDT की काउंसलिंग कब तक चलेगी? मैं अभी जेई एडवांस 28 अगस्त की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं 28 अगस्त के बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। देखिए, MPDT की काउंसलिंग नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो आप बोल रहे हो इस टाइम तक आप रजिस्ट्रेशन की डेट अवेलेबल रहेगी, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना, राइट, इसमें कोई ऐसा फिजिकल मूवमेंट नहीं है, 10-15 मिनट लगता है अप्लाई करने के लिए। सो आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि भैया देखो जेई एडवांस देने के बाद ही तुम्हारा पहले रिजल्ट आएगा। सो ये एडवांस एक अलग चीज है। आप काउंसलिंग तो भर ही सकते हो, तो प्रिपरेशन करते हो, मैं 28 अगस्त के बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ क्या? मेरे हिसाब से अभी डेट नहीं आई है, इसी टाइम पे डेट आएगी, राइट। सो मे बी इसके बाद तक, जब तक एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी, अगर इसके बाद हो तो आप कर दीजिए, अगर नहीं है एनी हाउ जल्दी ये खत्म करते हैं तो आपको फटाफट यहां पर देना होगा। निश्चित केसवानी, भैया लाइक मैंने EWS जेई फॉर्म फिल के टाइम नहीं लगाया, तब काउंसलिंग के टाइम लगाता हूं, तो कॉलेज किस बेसिस पर मिलेगा? EWS की व्हाट, प्लीज बता दो। देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, किसका, DTE का या किसी और काउंसलिंग में जा रहे हो, महाराष्ट्र में जा रहे हो तो महाराष्ट्र का, जिसका भी करो, यूपी में जा रहे हो UPSEE का, वहां पर EWS जरूर लगाना है, और अभी भी ये चीज मोडिफाई हो जाएगी। जॉन रीड सर, प्लीज आई नीड MITS डोमिसाइल ऑफ MP। इनको MITS चाहिए, MP का डोमिसाइल है, और OBC रैंक है 80,000 रैंक है करीब। ऐसा प्रीवियस ईयर CS का टॉप 70K 88K फॉर OBC डोमिसाइल। प्लीज सर मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, आई विल पे, आप जितना कहेंगे प्लीज सर। ओके, नहीं, सो ये क्या रो रहे हो, हंस रहे हो? तो भाई तुझे डोंट वरी, राइट, 80,000 तेरी रैंक है, राइट, ओके। सो जॉनी डार्विन, अपना नाम भेजना सही, क्या नाम है तेरा? ओके, ठीक है, तो काउंसलिंग तेरी हो जाएगी, चिंता ना कर। ये मतलब इस तरह के इमोशनल मैसेज मत करो। बट एक चीज और, क्या स्टूडेंट खबरी ऐप मैंने डाउनलोड कर दिया है, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी रैंक, मेरे परसेंटेज क्या है, उस हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सी ब्रांच मिलेगी। ये सारी चीजें लेके आ रहा हूं, उसमें डाल दिए मैंने, जाके डाउनलोड करो। कुछ पूछना है तो ROTHAR के नाम से क्या है, इंस्टाग्राम ID है, जाके फॉलो कर लो। हाँ, ससुरा एक यूट्यूब में भी ब्लॉग स्लॉग का चैनल ला रहा हूँ, तो जल्दी जाओ उसको भी सब्सक्राइब करना। बट मेक श्योर दिस थिंग, बाकी सवाल पूछते रहो, बताता रहूंगा। अब मैं फुली एक्टिव हूँ यहाँ पर, क्योंकि DTE की काउंसलिंग आ गई, अब मैं भी आ गया हूँ, तो मचाते हैं मिलके धमाल। शेयर जरूर करना है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब भी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.